नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और महापौर यह अधिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी कि किस तरह से नगर निगमों में महापौरों ने जिम्मेदारी निभाई और कोरोना की वेव को खत्म करने की कोशिशें की, लोगों की मदद की और साथ साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इस समस्या क्या थी, उसका समाधान किस तरह से किया जा रहा है और उससे सबक क्या लिया गया, इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत के लिए प्रयागराज महापौर अभिलाषा गुप्ता जी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ चुकी हैं। अभिलाषा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही कि फिलहाल कोरोना की जो सेकेंड वेव है उसको खत्म करने की कोशिशें किस तरह से की जा रही हैं, लोगों में जागरूकता लाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जो पहली वेव आई थी उसमें तो लोगों में इतना भय व्याप्त नहीं था, लेकिन जो दूसरी महामारी आई कोरोना के रूप में, उसकी दूसरी वेव, उस समय बहुत ज्यादा लोगों में डर और भय बना हुआ था। तो हम सब ने कोशिश किया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का, कि वो मास्क पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हर घंटे पे हाथ धुलें। और साथ साथ नगर निगम की पूरी टीम ने पूरे शहर में बड़ी मशीनों के द्वारा सैनिटाइज किया, गलियों में छोटी मशीनों के द्वारा सैनिटाइज किया, लोगों में दवा का छिड़काव करना जगह जगह पे, इस तरह के कामों को किया और साथ साथ जागरूकता अभियान को निरंतरता के साथ चलाने का काम किया। तो इस तरह से दूसरी वेव से जो लड़ाई थी उस तरह से लड़ी गई और लोगों का भी बहुत सहयोग था इस बार जी। और सभी जिला प्रशासन, हम सब ने मिलकर, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, सभी ने मिलकर बहुत काम किया और जिससे आज हम लोग बहुत अच्छे स्वरूप में देख सकते हैं कि महामारी हमारे यहाँ से धीरे धीरे करके पूरी तरह खत्म होने पर आ गई है। इसके अलावा अभिलाषा जी, अगर बात की जाए, निगम में 3300 से ज़्यादा सफाई कर्मी भी हैं इलाहाबाद निगम में, यानी कि प्रयागराज निगम में। इन सफाई कर्मचारियों को किस तरह से वैक्सीनेट किया गया है? इनमें कितनी संख्या है? 3300 से ज़्यादा जो संख्या है उनमें से कितने प्रतिशत सफाई कर्मियों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, ताकि जो पहली पंक्ति है निगम के कर्मियों की, उन पर कोरोना का खतरा न रहे? देखिए, जो कोरोना में जो सबसे बड़े रूप में जिन्होंने फ्रंट वॉरियर्स के रूप में काम किया वो हमारे सफाई कर्मचारी ही थे और उनके स्वास्थ्य के प्रति हम सब बहुत सजग थे। उन्हें मास्क देना, उन्हें ड्रेस देना और उन्हें पीपीई किट देना, ये सब कुछ हम लोगों ने किया। और उसके बाद जब वैक्सीनेशन का शुरुआत हुआ तो हम लोगों ने जो 45 से ऊपर के थे सबसे पहले लिस्ट में उनको वैक्सीनेट कराया और अब हमारे जितने भी कर्मचारी हैं लगभग सभी वैक्सीनेट करा दिए गए हैं। तो हम उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं, जो दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं और बिना अपना सोचे हुए काम कर रहे हैं। कोरोना के जो पेशेंट थे उनका भी कूड़ा लेना घर घर से, ये सब कर रहे हैं। तो हम लोग उनके प्रति बड़ा सजग हैं और सचेत हैं कि उनके स्वास्थ्य का पहले ख्याल रखा जाए। बिल्कुल मैम, जिस तरह से प्रयागराज में डोर टू डोर कलेक्शन की भी सुविधा आप लोगों ने शुरू की है, लेकिन कोरोना काल में डोर टू डोर कलेक्शन में क्या चुनौतियां रही और जो प्रथम पंक्ति पे हमारे सफाई कर्मी हैं प्रयागराज के, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए और क्या कोशिशें की गई? देखिए, डीटीडीसी जो है वो स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की गाइडलाइन है, पूरे देश में लागू है और हम सब ने भी इसको चालू किया है। डीटीडीसी जहां घर से ही कूड़ा लेने का काम किया जा रहा है और पूरी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि होम आइसोलेट भी लोग हैं, वहां पर से भी कूड़ा लेना, तो उनका पहले उन्हें पीपीई किट पहनाना, ग्लव्स पहनाना, मास्क पहनाना और बराबर उन्हें सैनिटाइज करने के लिए उन्हें जागरूक करना, ये सब हम लोग करते रहे। तो चुनौतीपूर्ण तो था, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने बिल्कुल निर्भीक होकर काम किया। उन्होंने दूसरों का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखा और अपना भी ख्याल रखते हुए हम सब पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कर्मी अगर ठीक होगा तो हमारे शहर की व्यवस्थाएं भी ठीक होंगी। अभिलाषा जी, इसके अलावा मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल एक चुनौती कई सारे शहरों में दिखा है। प्रयागराज में इसको लेकर क्या प्लान रहा, इसका क्या खाका रहा, ताकि इससे संक्रमण न फैले और इसको अच्छी तरीके से डिकम्पोज किया जा सके, डिस्पोज किया जा सके? बिल्कुल, जो हमारा जो मेडिकल वेस्ट निकलता है उसके लिए फेरो है, एक कंपनी है फेरो, जो चयनित की गई है और वही फेरो ही लेती है वहां से जाकर कूड़ा और गाड़ियों से जाती है लेकर मेडिकल वेस्ट को अलग से उसका
जो रिसाइकिल करने का प्लांट होता है वहां पर ले जाना, और उसके अलावा भी एक आध एजेंसियां हायर की गई थी जिसके द्वारा हम लोग मेडिकल वेस्ट को लेके शहर से बाहर तत्काल प्रभाव से डेली दिन में 2 बार ये व्यवस्थाएं दिया गया, जिससे वहां पर इस तरह की दिक्कतें ना हो। मैम, इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए जो होम आइसोलेशन में लोग हैं जो घर पर रहकर अपना इलाज करवा रहे थे, उनके लिए क्या प्रयास निगम की तरफ से किए गए? खास तौर पे जो मोहल्ला निगरानी समितियों का गठन पिछले साल किया गया था, उनका इस्तेमाल इस बार कैसे किया गया? लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है? हमारे यहाँ मोहल्ला निगरानी कमेटी जो है वो 380 है, और जो वार्ड की कमेटी है वो 80 है। तो पूरी तरह से इनको जागरूक करना, इन्हें संसाधन मुहैया कराना और हमारे जोन कार्यालयों पे बैठक कराना, जहां से इनके विचार लेना, और जो भी दिक्कत होती है वो हमारे माननीय पार्षद सुनकर उसका निस्तारण करते हैं। और हर घर पे जाकर सैनिटाइज कराना, वहां से नालियों का सिल्ट निकालना, ये सब कुछ किया गया जिससे होम आइसोलेट में जो लोग रह रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। और साथ साथ बैरिकेड कराने का भी काम नगर निगम ने किया, जहां भी ऐसी चीजें लोग कोविड पेशेंट रहे उस एरिया को पूरी तरह कैंटोनमेंट जोन बनाकर उसको बैरिकेड किया गया। आप दूसरी बार की महापौर हैं, अच्छी पैठ भी आपकी पार्षदों में होगी, लेकिन जब अलग अलग दर के पार्षद रहते हैं तो कई बार अलग समस्याएं भी होती हैं और राजनीतिक मतभेद भी कई बार हो जाते हैं। क्या ऐसी कोई दिक्कत सामने आई इस कोरोना काल में कॉर्पोरेशन में साथ साथ? मैं दूसरी बार की महापौर हूँ, पहली बार मैं निर्दलीय थी और तब भी मुझे बड़ा सहयोग मिला मेरे सभी माननीय पार्षदों से, वो किसी भी दल के हों। और भाजपा के मेयर हूँ तो मुझे सभी पार्षद गढ़ से दो चार छोड़ के, क्योंकि हर जगह 100% नहीं होता, 2-4-10 ऐसे होते हैं जो काम भी नहीं करते और काम करने भी नहीं देते। ये हर जगह, हर घर में, हर सब देख सकते हैं आप। तो बस उनको छोड़कर बाकी बहुत पॉजिटिव नेचर के सभी माननीय पार्षदगण हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के कोरोना में काम भी किया और बहुत बड़ा सहयोग भी करते हैं। अधिकारियों में तो ऐसे कोई 2-4 नहीं है मैम? अधिकारी नहीं, हमारे अधिकारी निगम के सभी बहुत पॉजिटिव हैं और वो खुद कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन घर से बैठकर हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उस पर से काम किया और सभी ने काम किया, चाहे वो कोविड हो गए हो, पॉजिटिव हो गए हो, तो भी उन्होंने काम किया। ऐसा कोई अधिकारी हमारा नहीं है जो खिलाफ में या गलत कार्य करता हो। सभी ने नियम कानून को और अपने कामों के दायित्व को समझते हुए कार्य को किया। मैम, बिल्कुल अधिकारियों का सहयोग था, पार्षदों का सहयोग था। सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही थी, सरकार का सहयोग कैसे था, और जो सरकार की गाइडलाइंस थी उनको आगे बढ़ाते हुए आप लोगों ने वहां पर काम कैसे करने की कोशिश की प्रयागराज में, ताकि लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण से बचाने के प्रयास हो सके और इसमें कामयाबी भी मिले? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पिछले कार्यकाल में जब कोरोना आया पिछले वर्ष, तो उन्होंने जिस तरह से टाइम पर लॉकडाउन किया, जिस तरह से वहां से दिशा निर्देश कोविड-19 की गाइडलाइन आई, उसका अनुपालन कराने के लिए सभी को कहा गया कि आप हर व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और कार्य करेंगे। सरकार द्वारा बराबर हम लोगों को ये कहा गया कि आप घर घर तक सैनिटाइज कराएंगे, हर रोड पर सैनिटाइज कराएंगे और दवाइयों का छिड़काव प्रॉपर करेंगे, और कहीं भी बजट का भी कोई दिक्कत नहीं दिया सरकार ने। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से ऊर्जावान तरीके से काम किए और हम लोग को भी उनको देखकर बहुत ऊर्जा मिली कि हम लोग भी उस तरह से काम कर सकते हैं। वो कोविड पेशेंट हुए, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही वो निगेटिव हुए, उन्होंने बड़े पैमाने पर हर जगह जाकर कार्य किया। तो हम लोगों में भी बहुत ऊर्जा आती है देखकर कि अगर वो कर सकते हैं तो हम लोग भी बेहतर कार्य कर सकते हैं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने कार्य किया। मुख्यमंत्री मुखातिब भी होने वाले हैं आप लोगों से, उनके सामने कोई ऐसा मसला आप रखने वाली हैं? जी, अभी तक तो हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला है नहीं और सभी कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। बीच बीच में नगर विकास मंत्री जी भी बैठक लेते रहते हैं। इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पीक पर था अभी कोरोना, तब उन्होंने बैठक लिया था।
और ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। बीच बीच में फोन आते रहते हैं, मैसेजेस अगर कर दिया जाए तो वहां से रिप्लाई आता है, पूरी तरह से सुना जाता है सब कुछ। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और बहुत लोगों में जागरूकता थी। तो आज हम सब जानते हैं, आज हमारे यहाँ कोविड पेशेंट की संख्या 30 तक पहुंच गई है। तो बिल्कुल हम जहाँ बहुत पीक थे आज बहुत लो पे आ चुके हैं। तो बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सभी का सहयोग है, सरकार का सहयोग है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग है। जो वो दिशा निर्देश आगे देंगे उसका अनुपालन करने का काम किया जाएगा। अभिलाषा जी, पिछली बार जब पहली वेव आई थी तो उस समय समस्याएं अलग थी। मजदूर पलायन कर रहे थे, मजदूरों को खाना देना, उनको रहने के लिए जगह देना और निगरानी भी की जाए ताकि अगर कोई संक्रमित शख्स है तो वहां पर चुनौतियां पिछले साल अलग थी। इस बार की चुनौतियां अलग थी, चाहे वो ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई हो या बेड्स की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ी हो। इन चुनौतियों से सबक कितना लिया है प्रयागराज ने, और इन सबक के साथ आगे बढ़ते हुए तीसरी वेव की तैयारी कहां तक पहुंची है? देखिए, पहली बार जब था तो मैंने कहा ना, वो लोगों ने जानने में समझने में लगा दिया पहली वेव तो। और जब वहां से पलायन हुआ तो सरकार ने जिस तरह से काम किया, हर व्यक्ति को जोड़ा, संगठन को जोड़ा, सरकार के लोगों को जोड़ा, जनप्रतिनिधियों को जोड़ा, अधिकारियों को जोड़ा कि हवाई चप्पल से लेके उनके खाने पीने उन्हें घर तक पहुंचाने का काम किया गया। लगभग 7 महीने उन्हें अनाज देने का फ्री में काम किया गया और अभी फिर से वही प्रक्रिया शुरू की गई है। 3 महीने फ्री में अनाज दिया जा रहा है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो कोई भी हो। और इस बार सरकार ने, अभी आपने देखा, लॉकडाउन जो कर्फ्यू था उसे खोलने का भी काम कर दिया, जिससे लोगों को आर्थिक रूप से कोई दिक्कत ना आए और उनका सुचारू रूप से घर परिवार चलता रहे। अभिलाषा, बिल्कुल अनलॉक की स्थिति में अब हम आ चुके हैं, लेकिन ऐसे में कितना ज़रूरी हो जाता है कि जो थोड़े बहुत लूपहोल्स पिछली बार रह गए थे या लोग कम सजग थे, कम जागरूक हुए या कम सावधानियां बरती, ऐसी गलती पिछले साल जैसी इस बार ना हो, इसके लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? लोगों को जागरूक किस स्तर पर किया जा रहा है? देखिए, जागरूक किया जा रहा है। पहले तो आपने जो बोला ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, तो 11 प्लांट यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लग रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी ना हो इसका ध्यान दिया जा रहा है। बेडों की संख्या यहाँ बढ़ाई जा रही है और जो थर्ड वेव बताई जा रही है कि उस पर कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उसके देखते हुए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बेडों की बढ़ाने की बच्चों के लिए संख्या करी जा रही है। बच्चों का वार्ड अलग से बनाया जा रहा है कि हमारे जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई कमी ना आए। और जागरूकता अभियान कंटिन्यू हमारा चालू है। हमारी गाड़ियों पर भी जो बसते हैं, हम सब बोलते हुए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे हम लोग हों, चाहे जिला प्रशासन का हो, चाहे पुलिस विभाग से हो, हम लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए हैं। और साथ साथ लोगों को मास्क अगर नहीं लगाए हैं तो उन्हें मास्क बांटने का, सैनिटाइजर बांटने का, अगर किसी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो उसे खाद्यान्न वितरण का भी हम लोग काम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों पर भी असर पड़ सकता है और बच्चों को कुपोषित न होने दिया जाए, जो सुपोषण आहार है उनको लगातार प्रोवाइड होता रहे, इसके लिए भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि जब फर्स्ट वेव खत्म हुई उस समय WHO की एक रिपोर्ट सामने आई थी और ये बताया गया था कि देश के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चों को वो आहार नहीं मिल पाया। क्या ऐसी स्थिति प्रयागराज में नहीं है और इसके लिए क्या किया जा रहा है? प्रयागराज में तो ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा बहुत रेयर केस में ही ऐसे केसेस दिखाई पड़ते हैं। और बाकी जो आशा बहुएं हैं, जो हमारा ये सब है, उनको खाद्यान्न वितरण के लिए लगाना, लोगों के जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी देखरेख में और उनको खाद्यान्न वितरण कराना, ये सब काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। और कोई भी जो 12 साल के, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, 12 साल का जिनके यहाँ बच्चा है उसके माता पिता को वैक्सीनेशन पहले कराना, तो ये सब ख्याल रखा जा रहा है। और हर तरह की सुविधा बच्चों के लिए बढ़ाई जा रही है कि उन्हें बेहतर खाना, ये हम सब भी जागरूक कर रहे हैं कि अपने बच्चों को पौष्टिक आहार दें, जो आपके फास्ट फूड है उससे थोड़ा दूर रखें बच्चों को, और बच्चों को अगर जरूरत ना हो तो घर से ना ही निकालें तो ज्यादा बेहतर है, घर पे ही उनकी सुरक्षा करें आप। आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी इस दौरान बढ़ गई थी जब होम आइसोलेशन में मरीज थे और अभी भी फिलहाल होम आइसोलेशन को प्रेफर किया जा रहा है,
तो ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या जिम्मेदारियां निभाई गई और उसमें निगम का क्या रोल रहा, चाहे वो ऑक्सीजन लेवल चेक करने का हो, टेम्परेचर चेक करने का हो, दवाइयों की किट पहुंचाने की कोशिश हो, इनमें किस तरह से कामयाबी आपको मिली? देखिए, सब बहुओं को लगाया जाता है इसलिए कि आप घर तक जो निगरानी कमेटी है हमारी, उसमें आशा बहुओं को भी रखा गया है। तो एक पार्षद हमारा और एक आशा बहू जो पूरे एरिया के एक एक घर को जानती है, तो उनमें किसी प्रकार की घरों में कोई दिक्कत आ रही है, वहाँ सैनिटाइज कराना है, वहाँ खाद्यान्न की कमी हो रही है, या उनको घर पे ही अगर वृद्ध आदमी है घर से नहीं निकल सकते तो उनको टीम लगा के वहीं चेकअप कराना उनका कोविड का, ये सब चीजें हम लोगों ने निगरानी कमेटी के द्वारा मुहैया कराई है कि घर घर तक जाकर चेकअप हो, उनको रिपोर्ट मिल जाए, और अगर उनको वहीं पर चेकअप करने के बाद अगर उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उन्हें दवाइयों का किट भी उनके घर तक पहुंच जाए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। तो आज उसी का परिणाम है कि आज कोरोना से बाहर पूरी तरह हो रहा है प्रयागराज, क्योंकि यहाँ सभी ने मिलकर अपनी भागीदारी निभाई है। और मैं चतुर्थ स्तंभ को भी कहूंगी, जिस तरह से मीडिया ने भी पूरी तरह से सहयोग निभाया, क्योंकि हमारी कोई कमी हो तो उसको दिखाना और हमारी कोई अच्छाई हो तो उससे उत्साहवर्धन करना, ये सब भी उसमें बहुत मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का दिशा निर्देश और सहयोगी लोगों का साथ हम लोगों को आज इस मुकाम तक ले आया। अभिलाषा जी, बिल्कुल प्राथमिकता आप लोगों की यही रही होगी कि कोरोना की वेव को काबू किया जाए और उसको लेकर लगातार प्रयास भी किए गए। लेकिन चाहे वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की बात की जाए या फिर जो कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान प्रयागराज के लिए अलग से बनाया गया था, वो काम लगातार जारी है पैरेलल, या फिर अभी फिलहाल प्राथमिकता ये है कि कोरोना को काबू किया जाए, इसके बाद इन चीज़ों को प्राथमिकता दी जाएगी? ऐसा नहीं, हमारे यहाँ जो विकास कार्य चल रहे हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं, उसको कहीं रोका नहीं गया है। चाहे वो रोडों का विकास कार्य हो, इस समय बारिश का समय है, और तो हमारे यहाँ जितनी नालियां का सफाओ, नालों का सफाई, वो कार्य प्रगति पर चल रहा है कि बारिश आने पर किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। सफाई का काम उसी बृहद स्तर पर चल रहा है, सैनिटाइजेशन का काम भी उसी बृहद स्तर पर चल रहा है। तो किसी चीज को रोका नहीं गया है। हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि अगर तीसरी वेव आती है तो हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे, और हमारा शहर डटकर मुकाबला करेगा, और उसे भी कोरोना को हराने का और भारत को और प्रयागराज जिताने का काम करेंगे। मैम, इसके अलावा जो वैक्सीनेशन का काम है, इसकी स्थिति प्रयागराज में कहाँ तक पहुंची है, और क्या जागरूकता को लेकर अभी भी और ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है? खास करके जो निगम के अंदर ग्रामीण अंचल वाले इलाके हैं, वहाँ पर क्या जागरूकता अभी दिख रही है या इसके लिए प्रयास और किए जा रहे हैं? हाँ, वैक्सीनेशन तो बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ कराए जा रहे हैं, और अभी सारे हमारे जितने शहर के मीडिया बंधु हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंट मीडिया का, उनको भी कराया गया। जितने कर्मचारीगण हैं उनको, जितने हमारे संस्थान हैं उनके यहाँ भी बड़े पैमाने पर सभी को एक एक कर वहाँ वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। और सभी यहाँ वैक्सीन की भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हमें वैक्सीन की दिक्कत हो रही हो। सभी चीजें, लेकिन अभिलाषा जी, जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजियां वैक्सीन को लेकर, कोरोना को लेकर की गई, क्या आप मानती हैं कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या वो लोग जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनके मोराल पर असर पड़ता है? चाहे एक पार्टी की वैक्सीन को बता देना हो, या फिर हाल में सांसद साहब ने जो बयान दिया है उसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, मोराल पर असर पड़ता है क्या जो फ्रंट लाइन कर्मचारी हैं उनके? बिल्कुल असर पड़ता है। और देखिए, ये ऐसी महामारी का समय था जब सबको मिलकर काम करना था, और इस समय भी जब राजनीति करने को लोग, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह जी हो, चाहे हमारी कांग्रेस की नेता रही हो, दोनों लोगों ने जिस तरह कहा, जैसे अखिलेश जी ने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, वैक्सीन लगाते ही सब भाजपा हो जाएगा, तो ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति का एक बहुत ही गंदा बयान, जिसको बिल्कुल नासमझी का कहा जा सकता है। और वैक्सीन खुद तो लगवाया, और लोगों ने यहाँ तो ऐसा देखने को मिलता है खुद वैक्सीन लगा लिया और दूसरों को मना कर रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए ये लोग एक अभिशाप के रूप में हैं, जो समाज को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। और जब समाज बढ़ेगा नहीं तो आप कैसे बढ़ सकते हो। तो इनकी जिम्मेदारी थी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कराना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना, लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक कराना। सरकार इतनी कठिन परीक्षा दे रही थी, लेकिन इन्होंने उस परीक्षा को अपने गलत बयानबाजी से कहीं तोड़ने का, लेकिन जब सरकारें अच्छा काम करती हैं तो सभी का सहयोग मिलता है। और गलत लोगों का बयानबाजी, आज वो खुद ही वैक्सीन लगा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं हमारे जो एक छोटा कर्मचारी है वो बड़े त्योहार की तरह उसने वैक्सीनेशन कराया। जैसे त्योहार में भीड़ लगा कर जाता है, उसको कहीं ना कहीं मॉरल तो इन्होंने सोचा था कि करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बिल्कुल जब ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम होता है। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि 2,15,000 से ज़्यादा टैक्सेबल हाउसेज हैं प्रयागराज निगम के अंदर। क्या रेवेन्यू को लेकर भी कोई चुनौती दिखी है इस कोरोना काल में? और इसके अलावा ऑनलाइन सर्विसेज को कितना ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश आपकी तरफ से की गई है ताकि कम से कम लोग ऑफिसेज पहुँचें निगम के, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेफर ये करें कि ऑनलाइन ये कोशिशें हो जाएं ताकि संक्रमण का जो खतरा है भी उसे भी खत्म किया जा सके? बिल्कुल, हमारे यहाँ ई गवर्नेंस को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और काफ़ी टाइम पहले से ही हमारे यहाँ ऑनलाइन टैक्सेस जमा होते हैं और सारी प्रक्रियाएं अधिकतर ऑनलाइन ही है। और स्मार्ट सिटी में अभी बढ़ चढ़ कर ऑनलाइन प्रक्रिया करी जा रही है और जो बची हुई है। तो टैक्स में मैंने यही किया है कि टैक्स इस बार बढ़ाने का था। मैंने उसको लोगों को न पिछले काल में मैंने मार्च अप्रैल में बढ़ने दिया और न इस बार ही बढ़ने दिया है। मैम, कोई संदेश आप प्रयागराज की जनता के लिए अगर देना चाहें? पब्लिक को ब्याज में जैसे बिल्कुल, मैं प्रयागराज की जनता के लिए इतना ही कहना चाहती हूँ। आप कोविड-19 की जितनी गाइडलाइन है उसका अनुपालन करें और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। घर से जरूरी ना हो तो बिल्कुल ना निकलें। और आप अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल रखें। आप स्वस्थ होगा तभी प्रयागराज स्वस्थ होगा। बहुत शुक्रिया मैम, आपने इंडिया न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, अपने दर्शकों को, अपने नागरिकों को ये संदेश दिया। बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना के इस काल में हम अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और तमाम जागरूकता की जो बातें कही जा रही हैं उनका पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी, बने रहें।